ओशो का सुबह पहले ध्यान जो होता है डायनामिक मेडिटेशन, ये वो आश्रम का वो रोज होता है यहाँ पर। द्वितीय द्वार है। अब हम वेलकम सेंटर में आए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। नए सन्यासी या नए मित्र जो आते हैं उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये स्वामी जी रजिस्ट्रेशन करते हैं सभी का। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे ओशो के बारे में आप? कब से हैं स्वामी जी यहाँ पर आप? यहाँ मुझे 8 साल हुए। और आप ही व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और भी है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और स्वामी जी यहाँ रजिस्ट्रेशन केंद्र में रहते हैं, रजिस्टर करते हैं सभी का। और आप सभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, हर समय यहाँ उपस्थित रहते हैं। कितने दिनों के लिए भी आ सकते हैं। आप ये यहाँ पे ओशो की बुक्स है। ओशो ने मीरा के ऊपर, सहजो के ऊपर, कबीर के ऊपर, जीसस के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, ताओ के ऊपर, सभी के ऊपर, महावीर वाणी, सभी के ऊपर उन्होंने बोला है और बेबाक बोला है। और उन्होंने धर्म की गहराई को समझाया है बहुत ही सुंदर ढंग से। और सारी ध्यान विधियां जितनी है सब वैज्ञानिक तरीके से ध्यान विधियां है, सारी टेक्निक ध्यान की है। हम विभिन्न आश्रमों में जाते हैं क्षणिक आनंद के लिए कि थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए हमें एक तनाव से मुक्ति मिलती है, किंतु जब हम ओशो से जुड़ते हैं, ओशो की ध्यान विधियों से जुड़ते हैं, तो तनाव कहाँ चला गया पता ही नहीं लगता है, टेंशन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता है। आइए आगे चलते हैं हम। आइए अब हम अंदर चलते हैं। आपने जहाँ पे देखा अभी, यहाँ ओशो के विभिन्न ऑडियो अवेलेबल रहते हैं जो पेन ड्राइव में या फिर तो मेमोरी कार्ड में आप यहाँ से संग्रहित कर सकते हैं। ये सुंदर स्टेच्यू है माँ मीरा की, मीराबाई। ये स्वामी एकांत जी का निवास स्थान है। ये आश्रम के भीतर का परिवेश। आप लोग को इतनी हरियाली दिख रही होगी, इतनी हरियाली पूरे छापा में कहीं देखने को नहीं मिलती है। इतने प्यार से सहेजा है स्वामी जी ने, एक एक वृक्ष को उगाया है। इतने साल लगे हैं उनको इस आश्रम को बनाने में और इतना सुंदर रूप देने के लिए। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे और आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम आश्रम बचे हैं जो नियमित रूप से चलते हैं और ये आश्रम छत्तीसगढ़ का मेरे ख्याल से इकलौता है। और मुझे लगता है कि शायद पूरे भारत में बहुत ही कम ऐसे आश्रम हैं जो नियमित रूप से चल पाते हैं। तो निश्चित ही ये काबिल तारीफ़ है और इसकी इस खूबसूरती का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप मधुबन में आएंगे। तो आप बिल्कुल सबका बिल्कुल स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं आप किस तरह हरियाली है चारों तरफ। यहाँ वातावरण में, यहाँ घुसने के साथ, प्रवेश के साथ एक सुमधुर मुस्कान आपके चेहरे पे आ जाएगी यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे। और यहाँ जैसे प्रकृति ने आशीर्वाद प्रदान किया है पूरे वातावरण को। चापा एक छोटी सी जगह है, उसके उपरांत भी यहाँ इतना सुंदर ध्यान केंद्र हो सकता है, बड़े आश्चर्य की बात है। और इतनी सुंदर यहाँ मेंटेनेंस आप देख पा रहे हैं। और सभी साधक यहाँ बहुत ही आनंद के साथ रहते हैं। आपको ध्यान कक्ष की ओर ले चलते हैं। नियमित 5 ध्यान तो होते ही हैं। ओशो के विभिन्न डिस्कोर्सेज होते हैं, इवनिंग मेडिटेशन होता है, व्हाइट रॉब मेडिटेशन। ये है बुद्धा की स्टेचू, आप देख पा रहे हैं। सुबह सवेरे सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। इवनिंग में इवनिंग मीटिंग विथ व्हाइट रॉब ब्रदरहुड। इसमें सफ़ेद वस्त्रों में सन्यासी नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ओशो को पुकारते हैं। और ओशो ने कहा है, जहाँ 4 मित्र मेरे इकट्ठा होकर मुझे पुकारेंगे वहाँ मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और सभी ओशो सन्यासी ये विश्वास करते हैं और ओशो की उपस्थिति को महसूस भी करते हैं। संध्या 4:30 बजे नियमित रूप से कुंडलिनी ध्यान होता है, जो कुंडलिनी जागरण में बहुत ही सहयोग करता है। ये ध्यान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सजाई है ओशो की ध्यान पद्धतियाँ। यह एक बहुत ही विशेष
स्थल है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, एक तरफ शिव जी की मूर्ति है और एक तरफ समाधि बनी हुई है, जहाँ स्वामी जी ने ये जताने की कोशिश की है, इस स्मृति चिन्ह है ये, कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम भी मरोगे। ये जीवन का सत्य है कि हम सबको मरना है। बिल्कुल हम बिल्कुल। इस चीज़ को स्वीकारते नहीं है, हमें लगता है कि दूसरा मरेगा। तो यहाँ पे स्वामी जी ने इसी की स्मृति स्मारक के रूप में यहाँ पे समाधि बनाई है और बताया है आइए कि हम समाधि में आपको ले चलते हैं सभी को। ये देख पा रहे हैं शिव, शिव प्रतीक है मृत्यु के। और यहाँ आप देख पा रहे हैं चीता पे लेटे हुए हैं और ये ओशो सन्यासी की तरह इन्हें लिटाया गया है, माला पहना के ओशो की। मृत्यु जीवन का सत्य है और हम जब भी कल्पना करते हैं तो हम अपने स्वयं की मृत्यु की कल्पना नहीं करते हैं। और सर्वाधिक मनुष्य अगर भयभीत है तो वो अपनी मृत्यु से है और सारे उपाय वो करता है मृत्यु से बचने का, किंतु उससे बच नहीं पाता है। देख रहे हैं कितनी सुंदरता, फूल खिले हुए हैं। आगे ध्यान कक्ष है और कुछ लोगों के लिए रुकने अगर ठहरना चाहे तो बाहर होटल की भी व्यवस्था है। यहाँ की हवाओं में भी एक खुशबू है। यहाँ घुसने के साथ ही आपके अंदर मौन घटित होने लग जाता है। धीरे धीरे हमारे विचार भी शांत होने लग जाते हैं। मनुष्य सर्वाधिक अगर किसी चीज़ से घिरा रहता है तो विचारों से, या तो भविष्य की कल्पना करता है या पूर्व में जो कर्म किए हैं उनके विषय में सोचता रहता है। पास्ट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी नहीं आ पाता है। लेकिन ओशो की ध्यान भी दिया हमें प्रेजेंट में लाने में सहयोगी है। ये ध्यान कक्ष है, बुद्धा हॉल, काफ़ी बड़ा ध्यान कक्ष है। अभी लाइट ऑफ है यहाँ की। काफ़ी बड़ा ये ध्यान कक्ष है। लाइटें जल रही है। ये ओशो के चित्र हैं और इस पूरे कक्ष में ओशो सन्यासी ध्यान करते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा कक्ष है, सुव्यवस्थित। यहाँ पे ओशो का रोब भी रखा हुआ है, जो स्वामी आनंद एकांत जी को किसी ने भेंट किया था। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ये सम्मान ओशो पूर्वक का रखा रोब गया है। है। बाहर भोजन कक्ष है और सभी के ठहरने की व्यवस्था भी है। साधक यहाँ आते हैं, महीनों महीनों भर भी रुकते हैं। तो आप सभी कोई भी अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत ही चीप और बेस्ट है और बहुत ही सस्ते में सारी व्यवस्थाएं हैं। ध्यान कक्ष के हम बाहर आ गए हैं।
काफ़ी लंबी जगह है, बहुत बड़ी जगह है।